ब्रज के सारे ग्वाल वाले सारी गोपियां श्याम सुंदर की बांसुरी पे ही तो दीवाने थे। जब मधुर बांसुरी बजती तो सारे ग्वाल बाल गोपियां सब आनंदित हो जाते। उन्हीं के मध्य में खड़ी थी माधवी। भाई आज पूरे ब्रज में बारिश हो रही थी तो जाती कहां, तो गोवर्धन जी के नीचे उसे भी आना पड़ा। खड़ी थी, सब तो प्रभु के रूप का आनंद ले रहे थे, लेकिन माधवी ने लंबा चौड़ा घूंघट कर रखा था। अचानक जोर से हवा चली। जैसे ही हवा चली तो आज माधवी का घूंघट उड़ गया। जैसे ही घूंघट उड़ा, अचानक उसकी दृष्टि श्याम सुंदर के मुख पर गई, और जैसे ही दृष्टि गई महाराज तो माधवी अबाक रह गई। एक टक श्याम सुंदर को देखती है। अगल बगल की गोपियों ने हिलाया, क्या कर रही है माधवी, क्या हुआ? माधवी कहती ये कौन है? गोपिया कहती तुम इन्हें नहीं जानती? अरे ये हमारे श्याम सुंदर हैं, ये हमारे लाला है, हमारे कन्हैया है। पूरे ब्रज का सबसे नटखट बालक यही है। महाराज माधवी तो एक तक देखती रह गई। लोग इधर से निकल रहे हैं, पीछे से निकल रहे हैं, बगल से निकल रहे हैं, लेकिन माधवी को कुछ होश नहीं है। अंत में एक ग्वाले ने जाकर के श्याम सुंदर से कहा, लाला वो नकचड़ी माधवी जो आपसे अपना मुख छुपा रही थी, देखो तो सही आज आपको कैसे एकटक देख रही है। जैसे श्याम सुंदर ने सुना माधवी मेरी ओर देख रही है, तो श्याम सुंदर अपना मुख दूसरी तरफ घुमा लेते। अब आप दर्शन करें, माधवी प्रभु जब दूसरी ओर मुख घुमाते तो माधवी दौड़ करके जाती है दूसरी तरफ से श्याम सुंदर का मुख देखने। प्रभु जब समझ जाते माधवी इधर आई है तो प्रभु इधर मुख कर लेते। और श्याम सुंदर ने एक ग्वाले से माधवी के पास संदेश भिजवाया, माधवी तुझे अपने रूप का बड़ा घमंड है। मैंने बार बार कहा था ना कि एक बार घूंघट उठा ले, तूने घूंघट नहीं उठाया। जा, मैं भी नंद का छोरा हूँ, मैंने सौगंध खाई है, मैंने वचन लिया है कि मैं तेरे चेहरे को ना तो कभी देखूंगा, ना तो तुझे अपना चेहरा कभी दिखाऊंगा। महाराज माधवी ने जब ये बात सुनी, माधवी तड़पती रही, रोती रही, बार बार श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़ती रही, लाला एक बार मेरी ओर देख ले, लाला एक बार मुझे देख ले बस। लेकिन श्याम सुंदर ने नहीं देखा। अंत में वही माधवी कलयुग की मीरा बनती है महाराज। और मीरा बनने के बाद भी हजारों कितने वर्षों तक तपस्या करती रही महाराज, सालों साल तपस्या करती रही एक बार भगवान के रूप को देखने के लिए। और जब ठाकुर जी ने उसको खूब तड़पा लिया, तब जाकर के अपना रूप दिखाया, तब जाके मीरा जी को दर्शन दिया प्रभु ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज आज गिरिराज जी को उठाए 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। इंद्रलोक में पूरा जल ही समाप्त हो गया। अब इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसे मैं साधारण बालक समझ रहा था, ये कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। जिसने 7 दिन तक भयंकर वर्षा हुई उसके बाद भी ब्रजवासियों को बचा लिया, वो कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। इसका अर्थ है साक्षात भगवान ने ही कृष्ण रूप में धरती पर जन्म लिया है। मैं अवश्य उनके दर्शन के लिए जाऊंगा। महाराज इंद्र के सारे गण भाग गए, वर्षा रुक गई। वर्षा जब रुकी तो श्याम सुंदर ने गिरिराज महाराज को स्थापित किया पुनः। दोस्तों ये वीडियो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि 7 दिन तक अगर इतनी भयंकर वर्षा हुई है तो पूरा का पूरा जल गया तो कहाँ गया? बड़ा सुंदर इसका प्रसंग आता है। बात त्रेता युग की है, जब राघवेंद्र सरकार जी धरती पर नर लीला कर रहे थे। प्रभु धरती पर आए, जन्म हुआ, ब्याह हुआ, वनवास हुआ, रावण को मार करके जब राम जी अयोध्या आए तो बड़े आनंद से प्रभु अयोध्या के राज्य को स्वीकार किए और अयोध्या में रहने लगे। एक दिन मैया जानकी ने राम जी से कहा, प्रभु हमारे विवाह को इतने वर्ष हो गए, हमने रावण जैसे दुष्ट राक्षस पर विजय भी प्राप्त कर ली, हमारे पास सब कुछ है, हमारी इच्छा होती है कि हम अपने हाथों से किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं। राम जी कहते तो कौन सी बड़ी बात है, अपने अयोध्या में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मणों को बुलावा भेजता हूँ, खूब बढ़िया भोजन करवाइए। सिया जी कहती नहीं प्रभु, अयोध्या के ब्राह्मण तो बड़ा थोड़ा सा भोजन करते, ब्राह्मण तो वही है जो खूब चक्के खाए। तो आप ऐसे किसी ब्राह्मण को बुलाइए जिसको खिलाते समय मुझे भी लगे कि मैं किसी ब्राह्मण को भोजन करा रही हूँ। भगवान ने कहा, देवी ब्राह्मणों के चक्कर में ना पड़ना, ब्राह्मण बड़े खतरनाक होते हैं, अगर खाने पे आ गए तो परेशान हो जाओगी।
लाडली जी कहती प्रभु कैसी बात करते हैं, अरे मैं लक्ष्मी स्वरूपा हूँ, क्योंकि सीता ही लक्ष्मी और लक्ष्मी ही सीता है। मैया कहती अरे प्रभु कैसी बात करते हो, मैं तो लक्ष्मी का अवतार हूँ। आप बुलाओ तो सही। भगवान ने कहा ठीक है। उस समय एक ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त। राघवेंद्र सरकार जी ने अगस्त जी को निमंत्रण भेजा, बुलावा भेजा। निमंत्रण हुआ, महाराज अगस्त मुनि पधारे, जो ब्राह्मण है आए। तो राम जी ने धीरे से उनके कान में बताया हमारी पत्नी सीता को लक्ष्मी होने का अभिमान है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए भोजन करिएगा। अगस्त जी ने कहा ठीक है प्रभु। महाराज सुंदर आसन बिछाया गया। लाडली जी, श्री सीता जी और राम जी मिलकर के आए और ब्राह्मण देवता के चरण पखारे। और चरण पखारने के बाद दिव्य भोजन मैया जानकी ने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से परोसी और ला करके अगस्त जी के सामने रखा। महाराज मैया जानकी ने पलकें झपकाई और जैसे ही पलक झपकाने के बाद आंखें खोल करके देखती तो अगस्त जी ने पूरी थाली साफ कर दी। अब मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी अभी तो भोजन दिया था, पूरा भोजन गया तो कहाँ गया। अगस्त जी बोलते हैं मैया ऐसे मुझे क्या देख रही हो, थोड़ा और भोजन लेकर के आओ। महाराज मैया जानकी फिर से गई, भोजन लेकर के आई। फिर से पलक झपकाते ही पूरा का पूरा भोजन गायब। अब तो मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा अभी मैया थोड़ा सा प्रसन्न है, मैया को लग रहा है कितना खाएं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 बार और मांगेंगे फिर तो हो जाएगा, क्योंकि शरीर से तो बड़े दुबले पतले दिख रहे हैं। महाराज जैसा कई बार हुआ। और अगस्त जी खाते 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 सीता मैया की रसोई के पूरे जितने भोजन बने थे महाराज सबको समाप्त कर गए। अब तो मैया घबराई और रिद्धि सिद्धि को बुलाई। महाराज रिद्धि सिद्धि आई और आकर के मैया जानकी के रसोई घर में जाके भोजन बनाने लगी। गणेश जी बैठ करके पूड़ियां बेलने लगे। महाराज भोजन बनता रहा और अगस्त जी बैठ करके भोजन करते रहे। स्थिति ये आ गई कि अयोध्या में जो अन्न का भंडार था, अन्न का भंडार ही समाप्त होने पे आ गया। एक दासी दौड़ी दौड़ी आई माँ जानकी से, कहती अरे मैया गजब हो गया। क्या हुआ? बोले अपनी अयोध्या का जो अन्न का भंडार है वो भंडार ही खत्म होने वाला है। अरे भोजन का तो छोड़ो, गेहूं चावल आटा यही खत्म होने वाला है। अब तो मैया घबराई, जाकर के धीरे से राम जी के कान में कहती है प्रभु ये तो इतना भोजन कर रहे हैं, इनसे कह दो बीच में पानी तो पिए एक बार। व्यक्ति भोजन करता है तो कहते 1-2 बार बीच में सभी पानी पी लेते हैं, वैसे पीना नहीं चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करते समय बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, लगभग 20-25 मिनट या 1 घंटे का स्पेस देना चाहिए, गैप देना चाहिए। लेकिन राम जी आई और आकर के अगस्त जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले महाराज एक आध बार बीच में पानी तो पियो। अगस्त जी बोले पहले बीच तो अभी बीच तो आया ही नहीं है।